फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन सिलूस दुनिया। बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। आज भी हम ऐसी बात करेंगे जो बहुत हम सब फेस कर रहे हैं कि हम दिमाग से बहुत थक जाते हैं। जैसे हम शरीर से थक जाते हैं ना, उसी तरीके से हमारा दिमाग भी रिलैक्सेशन मांगता है क्योंकि वो थक जाता है। और हमारे काम ऐसे होते हैं जिसके बारे में फिक्स आवर्स नहीं होते, उसकी वजह से हम है ना बार बार वो सोचते रहते हैं, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो उसकी वजह से हमें मेंटल स्ट्रेस भी थोड़ा हो जाता है। तो ये सब के साथ हमें ये भी जिम्मेदारियां निभानी होती है, जैसे बच्चों की स्कूल का टाइम है, हस्बैंड की ऑफिस का टाइम है, रिश्तेदार आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, ये सब भी संभालना है। और घर के तो एक एक काम हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाने पड़ते हैं। तो इन सब चक्करों में हमारा जो बॉडी है वो तो थक ही जाता है, पर उसके साथ हमारे दिमाग को बहुत स्ट्रेस हो जाता है। हम कई बार बहुत थक जाते हैं और कई बार हम ओवर थिंकिंग भी कर लेते हैं और इसकी वजह से हम बहुत सारी परेशानियां उठाते हैं। तो दिन में हमें अपने जो दिमाग को थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए, वो किस तरीके से हम दे सकते हैं उसके बारे में आज बात करते हैं। मेंटल स्ट्रेस, फिर बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा ओवर थिंकिंग, इसकी वजह से हमारा जो दिमाग है ना वो थक जाता है। उसकी रिलैक्सेशन के लिए सबसे पहले आप करते हो डीप ब्रीथिंग। दिन में 5 या 10 मिनट के लिए आप डीप ब्रीथिंग करोगे ना तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। जैसे आप शांति से बैठिए 5 मिनट के लिए और फिर है ना 4 सेकंड के लिए एक लंबी सी सांस भरिए, 4 सेकंड के लिए उसे होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे उसको रिलैक्स कीजिए, यानी छोड़ दीजिए। तो उस तरीके का जो 5 मिनट का आपका ये ब्रीथिंग का जो एक्सरसाइज है ना, वो आपको इतना रिलैक्सेशन देगा और बहुत इजीली आपका दिमाग है ना वो शांत हो जाएगा। और इसके लिए एक सेकंड उपाय है, वो भी बहुत इजी है। जैसे कि आपको कोई ऐसी शांत जगह आपके घर के अंदर मिलती है जो आपको बहुत पसंद है, या ऐसा कोई कॉर्नर है, वहां पे जाके आप शांति से बैठिए 10 मिनट के लिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और कंसंट्रेट कीजिए अपनी सांसों पर। देखो, इसका लॉजिक ये ही है कि अगर आप सांसों पे अपनी कंसंट्रेट करोगे ना तो आपके अंदर जो बाहर का एक के विचार है या फिर ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, उसमें से आपका दिमाग वो आपकी जो सांसें चल रही है ना उसके पर कंसंट्रेट करेगा। तो आपके जो भी बाहर के विचार हैं वो सब थम जाएंगे और आपका ध्यान वहां पे ही लगेगा कि मेरी सांस जा रही है अंदर और बाहर निकल रही है। मोबाइल आपको इसमें बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती है कि जो आपको मेडिटेशन के लिए बहुत हेल्प करेगी। तो ऐसी कोई आपको पसंद है तो उसे आप सिलेक्ट कीजिए और तब उसे ऑन करके आप आंखें बंद करके फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। और जैसे हरिप्रसाद जी का बांसुरी वादन चल रहा है, धीरे से उसे लगाइए और आंखें बंद करके फिर आप उसमें खो जाइए, तो आपको बहुत ही रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये मेरे साथ हुआ है। बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं काफ़ी स्ट्रेस में रहती थी और ज़्यादा सोचती रहती थी, उसकी वजह से मैं रात को 3 बजे तक सो नहीं सकती थी। फिर मेरी जो डॉटर है उसने मुझे बताया कि मम्मा, ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर नींद ले, इसलिए आप है ना मेडिटेशन कीजिए। उसने मुझे समझाया कि जब उसे जॉब में बहुत स्ट्रेस होता है ना, तब वो रात को 10-15 मिनट के लिए ये मेडिटेशन लगा के फिर आंखें बंद करके रिलैक्स करती है और उसके बाद उसका दिमाग बहुत शांत हो जाता है और वो सो सकती है आराम से। तो उसके आगे तो मेरी समस्या वो तो बहुत इतनी बड़ी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मेरी बेटी तो मेरे से छोटी है और मुझे ये एडवाइस कर रही है, तो मुझे ये कर देख के देखना चाहिए, और मैंने किया और मुझे बहुत फ़ायदा किया। फिर मुझे बहुत रिलैक्सेशन फील होता है जब भी मुझे ऐसा लगता है, तो मैं मेडिटेशन के 10 मिनट ले लेती हूँ। थर्ड है कि हम इंसान है ना, उसने अपनी बुद्धि का यूज ऐसे किया कि जैसे नेचर को खत्म कर दिया और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट किए, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बनाई, सब कुछ किया।
हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर हमें ईश्वर ने जो दिया था वो तो एकदम कुदरत का सानिध्य दिया था, एकदम हमें नेचर के साथ भगवान ने दिया था। आपने देखा है जो कलर हम ज़्यादा देखते हैं ना वो ग्रीन कलर होता है नेचर में। तो वो ग्रीन कलर क्यों है? क्योंकि ईश्वर को पता है कि जो ग्रीन कलर है ना वो आँखों को ठंडक देता है। इसलिए हॉस्पिटल में भी आप देखोगे ना तो ग्रीन पर्दे होंगे या ग्रीन कपड़े ज़्यादा वो लोग सिलेक्ट करते हैं। इसका मतलब ही यही है कि इंसान को शांति फ़ील हो। तो हमने नेचर को ही मार दिया है। पर हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने छोटा-सा गार्डन बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके थोड़ी देर के लिए अपने पौधों को देखिए, फूल खिले हुए हैं उसे देखिए, चिड़िया चहचहाती है उसे देखिए, बालकनी में बैठ के आप ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरीके से नेचर आपके आसपास खिला हुआ है। ये सब चीज़ें हैं ना, वो आपको बहुत रिलैक्सेशन देगी। नेक्स्ट है म्यूज़िक थेरेपी। ये तो बहुत जानी-मानी चीज़ है कि डॉक्टर्स भी उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि म्यूज़िक से ये सब फ़ायदे होते हैं। और कुछ ऐसे छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स हैं जैसे नींद ना आना, इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं ना उसका सॉल्यूशन म्यूज़िक थेरेपी से आ सकता है। अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंटल पसंद है तो आप इंस्ट्रूमेंटल कोई म्यूज़िक लगा के शांति से बैठिए, या फिर आपको जैसे किसी के का गायन पसंद है तो वो एकदम स्लो आवाज़ में धीरे से सुनते रहोगे ना तो भी आपको बहुत हीलिंग होगा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि म्यूज़िक के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा म्यूज़िक थेरेपी से। नेक्स्ट है कि अपने थॉट्स को आप कलम से अपनी एक डायरी में उतारिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ सीक्रेट्स होती है वो हमारे अंदर घूमती रहती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव थॉट्स हम पे आते हैं या कुछ गुस्सा है, कुछ नफ़रत है, वो चीज़ भी हमारे अंदर, हम इंसान हैं देखिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये सब भावनाएँ हमारे अंदर आती है कि किसी पे गुस्सा आ जाना, किसी के बारे में हमें हेट हो जाना, ये सब होता है। तो हम उससे डरते हैं कि मैं किसी के साथ ये शेयर नहीं कर सकती। पर आप अपने साथ शेयर कर सकते हैं। आप एक डायरी बनाइए और उसके अंदर लिखते जाइए आपके मन में क्या आता है, आप क्या सोचते हो, आपको क्यों स्ट्रेस हो जाता है, किसी इंसान से आपको क्यों डर लगता है या क्यों नफ़रत होती है, उस टाइप का जो आपके नेगेटिव थॉट्स है ना, वो आप लिखोगे। और ये जो नेगेटिव थॉट्स एक बार लिख लिए आपने, निकल गए आप में से, फिर आप बहुत ही रिलैक्स फ़ील करोगे। तो डायरी लिखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ठीक लगे तो उसे सँभाल के रखिए या फिर उसे फाड़ के फेंक दीजिए उसके बाद। उसके कोई बड़ी मैटर नहीं है, पर आपके अंदर जो आक्रोश है, आपके अंदर जो भावनाएँ हैं, जो गुस्सा है, वो सब आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। जैसे आप अपने थॉट्स नोट डाउन करते हैं तो आपका माइंड है ना हल्का हो जाता है ना, उसी तरीके से आप क्रिएटिविटी में अपना माइंड लगाओगे ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आप पेंटिंग करते हो, आपके अंदर की जो भावनाएं हैं ना वो पेंटिंग में चली जाएगी, जो आप सोचते हो तो आप खाली हो जाओगे अंदर से, आपके अंदर का पूरा स्ट्रेस निकल जाएगा। तो पेंटिंग्स में अगर आपको अच्छा लगता है तो वो कीजिए, डांसिंग अच्छा लगता है तो वो कीजिए, सिंगिंग अच्छा लगता है तो वो कीजिए। बहुत सारी हॉबीज़ हो सकती हैं, वो हॉबी के ऊपर आप कॉन्संट्रेट करोगे ना तो भी अच्छा रहेगा। मैं खुद की बात करूँ तो मुझे सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता है। हर रोज़ मैं शाम को 5 से 7 बजे तक अपना बस म्यूज़िक का टाइम रखती हूँ और तब मुझे जो भी अच्छा लगता है मैं गाती हूँ। कराओके भी करती हूँ और नॉर्मली भी मैं गाती रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे रिलैक्सेशन मिलता है। पूरे दिन का जो जो मुझे थकान होती है ना, वो सब निकल जाती है और मैं फ्रेश हो जाती हूँ। तो अपनी हॉबीज़ कोई है तो उसको, अगर नहीं है तो उसे डेवलप कीजिए। नेक्स्ट है डिजिटल डिटॉक्स होना। देखो, हम जब भी स्ट्रेस में आ जाते हैं ना तो फिर वो दिमाग में से निकालने के लिए हम क्या सोचते हैं कि वो सोशल मीडिया पे चले जाके रील्स देखते रहते हैं और स्क्रॉल करते ही रहते हैं। पर इससे है ना हमारा और भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो उससे थोड़ा दूर रह के और अब एक फिक्स आवर्स के लिए आप उसे साइड पे रख दीजिए और अपने मन को एकदम शांत करने की कोशिश कीजिए, तो दूसरे उपाय से आपका मन शांत होगा। नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज एंड योगा।
तो एक्सरसाइज के बारे में सबको मालूम है कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप नसीबदार हैं कि आपके घर के पास कुछ नेचर है, बगीचा है या कुछ उस तरीके की जगह है कि जहाँ पे मेंटल पीस भी मिलती है, तो आप वहाँ पे वॉक पे चले जाइए, बेस्ट एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। और इसके साथ आप लाइट योगा कर सकते हैं, जैसे कि एक बालासन है, फिर शवासन है। ये जो योगा के आसन है ना, वो बहुत सारी हमें शांति फील कराते हैं और एकदम बॉडी रिलैक्स हो जाता है। तो ऐसे जैसे प्राणायाम आप कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, उस तरीके से आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। तो एक्सरसाइज और योगा के बारे में सब जानते हैं। और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी गहरी नींद लेना। सबको मालूम है नींद नहीं आती, हम दूसरे दिन जैसे बीमार हो गए हो ना ऐसे लगते हैं, हमें कुछ काम करना अच्छा नहीं लगता, हम आंखें जैसे थकी थकी, हमारा चेहरा थका थका उस टाइप से लगता है। तो हमें फ्रेश होने के लिए, दूसरे दिन के लिए हमें तैयार होने के लिए भी नींद की बहुत ज़रूरत होती है, और वो गहरी अच्छी नींद आनी चाहिए। और 7 से 8 घंटे तक की गहरी नींद होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो नींद से आपको है ना बहुत फ्रेशनेस और रिलैक्सेशन मिलेगा। आपका बॉडी को इतना रिलैक्सेशन मिलेगा ना, एक-एक जो आपका अंग है ना एकदम आराम करता होता है जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो। वैसे दिमाग को भी आराम मिल जाए। नेक्स्ट है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये अपने आप को शाबाशी देने की बारी है। यानी आपने पूरे दिन में क्या अच्छा किया, आपको क्या अच्छा लगा जो आपने, कई बार ऐसा होता है जैसे आपने कोई ज़िम्मेदारी बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई, तो आपको खुशी होगी कि मैंने वाह! ये बहुत अच्छे से किया। या फिर कुछ काम आपका है वो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से किया, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप उसको नोट डाउन कीजिए, 2-3 चीज़ें हर रोज़ की, और अपने आप को शाबाशी दीजिए कि वाह! मैंने ये बहुत अच्छे से किया। ये आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और अपने आप पे आपका विश्वास बढ़ाएगा। इसके साथ है ना ग्रैटिट्यूड भी हमें आना चाहिए, यानी ईश्वर ने हमें जो भी दिया है, उसके लिए उसे थैंक्स कहना चाहिए। ज़्यादातर इंसान क्या करता है, हमेशा शिकायतें ही करता है। अरे मेरे जोड़ों का दर्द दे दिया, मैं बीमार हो रहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी तबीयत खराब रहती है, मेरे बच्चे ठीक नहीं हैं। इसके बदले जो ईश्वर ने आपको दिया है, उसके लिए उसे थैंक्स कहिए। मैं कहती हूँ मेरी बेटियाँ बहुत अच्छी हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं और मुझे इतना सँभालती है, तो मैं इसके लिए भगवान को हमेशा थैंक्स कहती हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं। तो इस तरीके से ईश्वर का भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। दूसरों के दुःख के बहुत सारे हैं, उसके सामने हमारा कुछ भी नहीं है। इस तरीके का एटीट्यूड रखोगे ना, आपको बहुत शांति मिलेगी। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, और हमने देखा कि किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेस को, अपने टेंशन को, हमारे ओवरथिंकिंग को, सबको दूर कर सकते हैं और एकदम शांत मन से जी सकते हैं। तो अपनी ऊर्जा को अगर दूसरे दिन काम में लगाना है ना, तो मन को शांत करना, यानी दिमाग को शांत करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड आई होप कि आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली बार एक अच्छा सा नया सा टॉपिक लेके आएँगे जो हमारी लाइफ को और भी बेहतर बना सके। तब तक के लिए बाय बाय।